friends, welcome to the All-in-One Engineer YouTube channel. Today we are going to solve problem number 5 on projection of line. If you like our videos, then please like, share and subscribe our channel and support us for more engineering graphics videos. Let's start the problem. The elevation length of straight line CD is 60 mm long and inclined at an angle 60 degree to XY. The end point C is 15 mm above the HV and 20 mm in front of VP. Draw the projection of line if it is inclined at 30 degree to the HP and is completely in first quadrant. Okay, then first of all write a given. सबसे पहले गिवन लिख लेना होगा हमको. The elevation length of straight line CD is 60 mm. Elevation length दी है 60 mm. Elevation length 60 mm. Okay. Then the angle made by elevation length is alpha. Alpha is given 60 mm. 60 degree. Okay, sorry, 60 degree. The end point C is 15 mm above the HP. C above the HP. Above the HP means A dash. A dash 15 mm. Above it means arrow. Okay. Then 20 mm in front of VP. A point is given 20 mm. A point is below XY line. Then draw the projection of the line if it is inclined at 30 degree. Theta is given 30 degree. Theta is above the XY line. Okay. This is the given. Then start the draw the projections. First, draw the XY line. XY line. ए डैश पॉइंट कितना दिया है हमको 15 ले लिया और एक्स वाई लाइन के नीचे कितना 20 नीचे 20 ले लिया. उसके बाद रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने की. रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिए. उसके बाद हमको एंगल दिया है थीटा. थीटा कितना दिया हमको 30 डिग्री. 30 डिग्री मार्क कर लेने का और उसी पॉइंट से हमको अल्फा भी मार्क कर लेने का. कितना 60 डिग्री. टाइम कंज्यूम हो जाता है हमारा. और हमको एलिवेशन लेंथ दी. एलिवेशन लेंथ कितनी दी है 60 mm. कंपास में 60 mm डिस्टेंस लेने का. ए डैश पॉइंट पे रखने के बाद आर्क मारने का. एलिवेशन लेंथ है ये 60. ये ट्रू लेंथ है. हमको लोकस मिल गया है तो लोकस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. उसके बाद हमको ये एंगल पता है अल्फा.
अल्फा कितना है 60 डिग्री, ये एंगल थीटा 30 डिग्री। उसके बाद ये लाइन एक्सटेंड करेंगे थोड़ी सी, कि लोकस पॉइंट को मिट हो जाए, वो इधर मिट हो गई, ये हमारी ट्रू लेंथ हो गई। उसके बाद हमको पता है एलिवेशन लेंथ को थोड़ा सा घुमा के नीचे खींचेंगे तो नीचे की ट्रू लेंथ मिलेगी, बराबर। और ऊपर की ट्रू लेंथ को नीचे खींचेंगे तो प्लेन लेंथ मिलेगी, बराबर। थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, और हमको ये पता है जो एंड पॉइंट होता है एलिवेशन लेंथ और प्लेन लेंथ का, वो एक की लाइन पर आता है, बराबर। हमको लोकस पॉइंट मिल गया है, हम लोकस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। और प्लेन लेंथ और एलिवेशन लेंथ हमेशा डार्क रखने की। ये ट्रू लेंथ हो गई। ये एंगल हो गया फाई, और ये एंगल हो गया बीटा। ये पॉइंट अभी डायमेंशन देने के उसके बाद हमको पता है ऊपर का प्लेन वर्टिकल प्लेन होता है और नीचे का प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। उसके बाद ये पॉइंट कौन सा है हमारा बी डैश, और ये B1 डैश, ये B और ये B1। उसके बाद प्रोजेक्टेड डिस्टेंस मार्क कर लेंगे। डायमेंशन हमेशा प्रॉपर देने के, डायमेंशन को 1 मार्क होता है। उसके बाद लोकस का डायमेंशन देखिए, लोकस ऑफ पॉइंट लोकस ऑफ पॉइंट D इन फ्रंट व्यू, नीचे का भी लोकस ऑफ पॉइंट D इन टॉप व्यू। और एक बात, जो हमें क्वेश्चन में लेंथ दी होगी वही हमें इधर लिखनी पड़ेगी। हमको C पॉइंट दिया है इसलिए C डैश, और नीचे का C, इधर का D डैश, इधर का D1 डैश,
नीचे का D और इधर का D1। ठीक है, अभी ये प्लेन लेंथ है, ये ट्रू लेंथ है। उसके बाद हमें आंसर लिखना होगा, रिजल्ट इधर रिजल्ट लिखने का। ट्रू लेंथ कितने है? ट्रू लेंथ एंगल विथ HP सॉरी एंगल विथ VP, एंगल विथ VP मेजर करना है हमें। ट्रू लेंथ कितनी दी है हमें? 104 mm और एंगल विथ VP 55 डिग्री। हमारा इधर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।